प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन जवानों के बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो अपने युवकों पर या जवानों पर पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। तो इस जवान के समय जो यहाँ जवान लोग क्या कर रहे हैं, युवक ने रहस्य पाप कर रहे हैं। रहस्य पाप से पाप करने के रहस्य पाप के द्वारा उनके माता पिता का मन दुख हो रहा है, और जो सृजन है, जो उनको माता का गर्भ में रचाए परमेश्वर का मन में दुख हो रहा है। तो इसीलिए अपन क्या करना है, ये संसार जो है ये दलीला के जैसा है। संसार दलीला के जैसा है। ये दलीला से अपन भाग जाना चाहिए। इसका मतलब संसार की जो आकर्षणीय वस्तु और अपनी मन की अभिलाषा शरीर की इच्छाओं से अपन दूर रहना चाहिए, पवित्रता से जीना। इसका मतलब यहोवा को भय मानना, सुसमाचार सुनकर उद्धार पाना, जवान समय यीशु मसीह को समर्पित करना है। समय यहाँ तक कल अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि भाग जाओ। क्या है भाग जाओ? कहाँ भाग जाना, क्यों भाग जाना, किस से भाग जाना? उत्पत्ति में देख सकते हैं अपन। उत्पत्ति 39 अध्याय 12 वचन को देखिए। उत्पत्ति 39 और 12 वचन में अपन देख सकते हैं। देखो 39 और 12 वचन। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखिए, ये तो सबको मालूम है। यहाँ पर स्त्री कौन है? ये स्त्री है कि तो ये पोतीफर का पत्नी है। कौन है? यहाँ पोतीफर का पत्नी है। तो ये क्या करे है? यूसुफ यहाँ पर है। कौन है यहाँ पर? यूसुफ। यहाँ पर यूसुफ जो है, यूसुफ ने जवान में है, युवक है, जवान समय में है, युवक है। तो ये पोतीफर का जो यूसुफ का मालिक है पोतीफर, उसका पत्नी यूसुफ से सोने के लिए बुलाए। ये एक दिन नहीं अपन देखे तो देखिए वहां पर प्रतिदिन हर दिन ऐसी कह रहा है नो। देखिए 8 वचन से, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रखा छोड़ा। इसलिए फला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, और पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या इसके संग रहे। देखो, उसके संग में रहने के लिए और उसकी बातें सुनने के लिए यूसुफ ने इनकार करे, अस्वीकार। हर दिन प्रतिदिन इन्होंने कह रहे हैं यूसुफ से, आओ सो जाओ, मेरे से सो जाओ, पाप करो। यूसुफ ने कहा है, मेरे स्वामी मेरा मालिक इस घर में सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, लेकिन तुमको नहीं दिए है। तो ये बहुत बड़ा पाप है, ये परमेश्वर के विरोध पाप है, मैं नहीं कर सकता हूँ। यूसुफ का गवाही देखिए। ये हर दिन एक दिन नहीं, कितने दिन अपने को मालूम नहीं, लेकिन एक दिन जबरदस्ती से उस स्त्री यूसुफ का वस्त्र पकड़कर खींचे, आओ सो जाओ। जब यूसुफ ने उनका वस्त्र उस स्त्री के हाथ में छोड़कर भागे। तो अभी देखिए, यूसुफ के समय में मेरे भाइयों, युवकों, अगर आप यूसुफ के स्थिति में, यूसुफ के स्थान में है, जब आप क्या करते हो? अगर यूसुफ ने उस स्त्री से पाप करे तो भी कोई बोलने वाला नहीं, सिर्फ परमेश्वर के सामने तो यूसुफ अपराधी ठहरेगा। लेकिन ये स्त्री उनका पति को भी नहीं बोलते हैं, स्वामी को, क्योंकि उन्होंने उनकी मन की इच्छा से यूसुफ को बुलाया। तो यहाँ पर यूसुफ ने इनकार करे, हर दिन प्रतिदिन उसको, नहीं मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं ऐसे आदमी नहीं हूँ, मैं नहीं करता हूँ। हर दिन उससे दूर रहते आए यूसुफ ने।
शरीर की इच्छाओं, वहां पर वो युवक समय, जवान समय में है। जवान समय शरीर की इच्छा अधिक रहते हैं, सही है नहीं? लेकिन यूसुफ ने उसको देखे नहीं, उसको उसके ऊपर उन्होंने उसको शरीर की इच्छाओं को क्या करे है, मार डाले। इसका मतलब उसको तुच्छ समझे, शरीर की इच्छाओं को तुच्छ है। परमेश्वर के दृष्टि में मैं पवित्र रहना वो मेरे को इनाम का है। तुम्हारे से पाप करके मैं परमेश्वर के सामने दोषी नहीं ठहरूंगा। इस प्रकार शरीर की अपवित्रता से यूसुफ ने दूर भागे, क्या करे, दूर भागे। तो इस समय आज इस संसार में बहुत सारे स्त्रियों दलीला है, और इस संसार में पोतीफर की स्त्री जैसा, पोतीफर का पत्नी है, उस प्रकार की स्त्री लोग हजारों हैं, बहुत लोग हैं। तो हे जवान, हे मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, आप जो कोई होने दो, आप जो पाप करने का संदर्भ आए हैं अपने सामने, आपके सामने पाप करने का संदर्भ आए हैं, जब क्या करते हो? तो वो समय, यूसुफ के समय अगर अपन रहने से धन दौलत संपत्ति सब यूसुफ के हाथ में है, और मालिका पत्नी मालिका भी उनके साथ आने लगी है, के साथ रहने के लिए उनका मन भी अच्छा है, प्रसन्न हुई है। जो कुछ कर सकते यूसुफ, अगर वो अपन वहां नहीं किया, लेकिन अपन यूसुफ का स्थान में रहे तो बराबर पाप करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन आज आज वही स्थिति में है, तो अपन क्या करना, एक ही करना, भाग जाओ। क्या करो, इसलिए बताए भागो, क्या करो, भागो, भाग जाओ, निकल जाओ। जहां पर तुम पाप करने तुम्हारा दोस्त के साथ बैठे हैं, और कोई तुमको पाप करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, करो, एक बार पियो, एक बार पिए तो नहीं होता, एक बार पाप करने से कुछ गलत नहीं होगा, एक बार करने से परमेश्वर माफ करता है। ऐसे बातें बताता है शैतान दोस्तों के द्वारा। तो वो जगह से आप निकलो जल्दी से, एक क्षण एक पल भी वहां पर आप रहना नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसे निकल जाओ, यूसुफ के जैसा आप रहो। यह परमेश्वर की योजना। दलीला से बचे रहो, जो पुतीफर की पत्नी, उनसे, पुतीफर की पत्नी वो स्त्री से बचे रहो। समझ में ये है बात। और एक विषय ये है कि अपन ज्ञानी लोगों के जैसा, युवक लोग कैसे रहना है इस समय, युवक आयु में ज्ञानी, ज्ञानी जवान, हे जवान तुम ज्ञानी के जैसा रहो, ज्ञानी के जैसा तुम्हारे चाल चलन रहना चाहिए। क्योंकि एफिसियों की पत्री में, एफिसियों की पत्री में पांचवा अध्याय 15 वचन को देखिए। एफिसियों की पत्री 5 और 15 वचन में देखिए पौलुस ने क्या करे। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धि का मतलब बुद्धिहीन, बुद्धिमान का मतलब ज्ञान। बुद्धिमान लोगों के जैसा अपन चाल चलना है, क्योंकि और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया, प्रभु की इच्छा क्या है। देखो, आज अवसर को बहुमूल्य समझने वाला बुद्धिमान लोग परमेश्वर को होना चाहिए। आज परमेश्वर को कौन होना चाहिए? अवसर को, समय को बहुमूल्य समझने वाले परमेश्वर को होना चाहिए। आज आज जवान के मुंह से निकलते हैं एक बात, हर समय एक बात ही निकलता है, टाइम पास नहीं हो रहा है, बोर लग रहा है। इसका मतलब समय चल रहे नहीं, तो मैं तो खाली हूं, मैं खाली हूं, इस समय में गुजरना चाहता हूं, तो क्या करूं? आज जवान ऐसे कर रहे हैं, जवानों समय पूरा व्यर्थ कर रहे हैं, अवसर को व्यर्थ कर रहा है। कैसे? जो सिनेमा को जाते हैं, नहीं तो किसी प्रकार का पब, नहीं तो क्लब को जाता है, नहीं तो और किसी प्रकार का और काम में चलता है, घूमने को फिरने को, खाली बातचीत ना, बातचीत करने के लिए। ऐसा किसी रीति से भी, किसी रीति से भी समय को गुजरना है, समय पास हो जाना, टाइम पास होना, समय आगे चलना है। तो हर व्यक्ति कह रहे हैं मुझे बोर लग रहा है, मुझे टाइम पास नहीं हो रहा। अरे ये बात कैसे निकलता है? ईसाइयों के मुंह से ये बात निकलना बहुत
आश्चर्य की है, बहुत दंग होने की बात है। अपने मुंह से नहीं, जो कलीसिया के भीतर लोग हैं, बाहर लोग, वो बात कहने से वो अलग है। आजकल पढ़े हुए पढ़े हुए लोग जवानों हैं, अच्छे पढ़ के हैं और माता पिता ने यहोवा को भाई मानने वाला है। ये व्यक्ति ज्ञान है, पढ़ के है, लेकिन भी ये बात बोलता है मुझे टाइम पास नहीं हो रहा पिताजी, मुझे टाइम पास नहीं हो रहा माँ, क्या करूँ मैं। ऐसे बात करते हैं। अरे तुम पढ़ के हो, तुम टाइम पास समय, तुम कैसे समय को तुम उपयोग करना आप नहीं चाहते हो। आप तो पढ़े हुए हैं, अनपढ़ तो नहीं, पढ़े हुए हैं। समय को कैसे बिताना है अपन, समय को इस प्रकार अपन उपयोग करना चाहिए कि बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान ज्ञानी ज्ञानी लोग क्या करते हैं, जो मिले हैं समय को, मिले हैं समय में भलाई काम, चार जनों को, ना तो उनको, ना चार जनों को जो उपयोग होने वाला काम करते हैं बुद्धिमान लोग। क्या है चार जनों को उपयोग होने का काम पवित्र बाइबल। तो ये है कि दाऊद भक्त ने अपने को बताया, हाँ, पवित्र बाइबल को दिन और रात, व्यवस्था को दिन और रात ध्यान करो। व्यवस्था को क्या करना है, दिन और रात ध्यान करना है। समय मिले है, बहुत समय है तुम्हारे पास, तो दिन और रात व्यवस्था को, बाइबल को ध्यान कर सकते हैं। और प्रार्थना में लोलीन रहो, प्रार्थना करते में लोलीन रहो, नीरस नहीं होना है या नहीं, लोलीन कर प्रार्थना में रहना चाहिए, प्रार्थना करना है, बाइबल को ध्यान करना है। और चारों को, चार जनों को उपयोग होने वाला श्रेष्ठ कार्य सुसमाचार प्रचार करो। क्या आपके पास किसी का पॉम्पलेट है, तो पॉम्पलेट को आपके दोस्तों को, ना तो बाहर चलकर किसी या मार्केट में, नहीं तो कहाँ, तो सड़क पर चलते हुए लोगों को आप पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सुसमाचार पत्र है या नहीं। तो इस प्रकार सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, याकूब ने यब्बूब के जगह पर जैसा यीशु मसीह से लड़े हैं, लड़कर याकूब इस्राएल बने है या नहीं। यीशु मसीह से लड़े हैं, दिन और रात, दिन और रात, सवेरे तक, रात से सुबह सूर्योदय तक लड़ते ही रहा है याकूब। क्या उस प्रकार की आशा आपके पास नहीं है? यीशु मसीह के पैर, यीशु मसीह के चरणों के पास आकर अपन आंसू से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह से लड़ना है। मुझे दीजिए प्रभु, आप क्यों नहीं देते, आप मुझे बात करो, आप मुझे दिखाओ, आप मुझे प्रकट हो प्रभु। कितने दिन आप अदृश्य रहते हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मुझे प्रकट हो जाओ, मेरे सामने आओ यीशु। मैं आत्मिक आंखों से तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं आत्मिक कान से आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। प्रभु आपके योजना क्या है मेरे जीवन में, मैं कैसा रहना चाहते आप, अब इच्छा क्या है प्रभु धरती पर, मेरे द्वारा आप क्या चाह रहे हैं मेरे जीवन से। इस प्रकार यीशु से बातचीत कर सकते हैं। बाहर की जो खाली मीटिंग नहीं, बाहर का बुद्धि निर्बुद्धिमानों के साथ बैठकर व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ बातें पर अपन मन लगाना नहीं है। क्या करना चाहिए, अपन अपने दोस्तों के साथ आप बैठो, बैठना पाप नहीं है, बैठकर उनको धीरे से यीशु के बारे में बताओ, यीशु के बारे में बताओ। हमेशा यीशु मसीह के बारे में चर्चा करते रहो, मेरे जीवन में यीशु ऐसा किया है, हमारे परिवार में इसे काम किया है। तो यीशु की महानता आपको क्या है, मतलब एक राजकुमार है, एक राजा का बेटा, उस राज्य को छोड़कर राज्य से बाहर के दूर देश चले गए, वहां पर बहुत कठिनता, बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके एक स्त्री को उन्होंने ब्याह करने के लिए सोचा। वो स्त्री कितना गरीबी है, बहुत गरीबी है। उस स्त्री को राजकुमार, राजा का पुत्र क्या किया है, वो राजा का पिता के सामने लाया है, और पिता के सामने ये राजा उस स्त्री को ब्याह कर लिए। उनकी महिमा, राज सब कुछ छोड़कर एक गरीब को प्रेम करके राजा का पुत्र, क्या किए है, गरीबी को उनका पत्नी बनाए। तो एक कहानी में राजा कौन है, पिता, राजा का पुत्र यीशु मसीह, गरीबी कौन है, गरीब स्त्री अपने नहीं। तो ऐसा यीशु के बारे में कैसी रीति से भी अपन सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। तो अवसर को, समय को बहुमूल्य समझना।
अगर दीवार को दाले चुने और जो खर्च हुए पैसे चले गए, समय कभी भी वापस नहीं आए। खर्च हुए पैसे वापस नहीं आएगा। दीवार को चुने डाले हैं, वापस नहीं निकल सकते, है या नहीं। उसी प्रकार समय हो गए, आज शुक्रवार है, ये चल रहे हैं, ये हो गए, बाद में अपन वापसी शुक्रवार को ला सकते? बिल्कुल नहीं। शुक्रवार नहीं, शुक्रवार एक फल एक क्षण भी वापस नहीं ला सकते। तो समय बहुमूल्य है जवानों। आपका जो उम्र है वो बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। आप बुद्धिमान लोगों के जैसा समय को इस्तेमाल करो, उपयोग करो। सुसमाचार में, अगर तुम्हारी कमरे में बैठकर प्रार्थना करने में, अच्छा दोस्त के जैसा यीशु से बात करने में, पवित्र बाइबल से संगति, पवित्र बाइबल का ध्यान, प्रार्थना में लोलीन रहना है। तो इस प्रकार क्या करना है, अपन अपना समय को गुजरना चाहिए। ये है असली बात, बुद्धिमान। तो आज युवक लोग क्या होना चाहिए, यूसुफ के जैसा जो पाप की स्थिति, पाप करने का संदर्भ, पाप की जगह पर आप है, एक क्षण में वहां से भाग जाना, निकल जाना चाहिए। जब भी अपन बच सकते, पवित्र रहते हैं यूसुफ के जैसा। और जो समय 1 घंटा मिले, 2 घंटा, आधा घंटा भी मिले, समझे आधा घंटे में यीशु का काम क्या होते हैं, स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन का ध्यान, सुसमाचार प्रचार क्या हो सकते हैं, अपने गवाही किसी को बोल सकते, तो बोल दिए। समय को बहुमूल्य समझकर इस्तेमाल कीजिए। ये है जवान समापन। टाइम पास, बोर हो रहा है ऐसे बोल के आजकल क्या करते मालूम है, समय बोर हो रहे बोल के जो बुरा पुस्तक, इसका मतलब गंदे पुस्तक, वो सब पढ़ रहे हैं जवान लोग। और मोबाइल में एक अनदेखी का चीज देख रहे हैं, और अनपढ़ जो ना पढ़ने का, ना देखने का दृश्य देख रहे हैं, ना पढ़ने का पुस्तक, वो सब पाप के काम है, वो शैतान की युक्ति है। शैतान की युक्ति अपन अनजाने नहीं, शैतान की युक्तियों को अपन जानते। तो आप बचे रहो, पवित्र बाइबल को पढ़ो, पवित्र यीशु का, मूसा का 10 कमांडमेंट्स, ये सब मूसा का बारे में, इब्राहिम के बारे में, यूसुफ के बारे में मूवी है, वो देख सकते हैं। कुछ गलत नहीं समझ में। तो अपन अपना जीवन जवान समय यीशु को समर्पित करें। आइए उस प्रकार के अनुभव को दें, प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शुक्रवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जवान समय और कैसे किस प्रकार से रहना है आप बताए। हे यीशु मसीह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, यूसुफ के जैसा पवित्रता से जीना चाहिए। आज प्रभु पाप करने के संदर्भ या पाप के संसार में हम दलीला में हैं, दलीला है, और पोतीफर की पत्नी, स्त्री लोग बहुत है प्रभु। तो हमसे बचे रहना है, तो हम एक क्षण में भाग जाना चाहिए। भागने की अनुग्रह दीजिए, और विशेष रूप से प्रभु समय को बहुमूल्य समझ के, जैसा हमको आप समय ले रहे वो बहुमूल्य है, मूल्य चीजों के लिए, भलाई कार्य के लिए, भलाई कामों में हम उपयोग करने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से जीवन को उस प्रकार के मन दीजिए यीशु से, समाचार सुनना, विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है, और उसका प्रभु जवान समय आपको समर्पित करना, उस प्रकार का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग इस संदेश को सुनने वाले हर एक भाई बहन में इस संदेश को फल फलाओ प्रभु, फल फलाओ, और कल मिलते वचन की गहराई में हम, और हमारे चाल चलन की इस प्रकार से रहने हैं, जांच लेने की और प्रभु परीक्षा करने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीह आकर पवित्र आत्मा सहाबत इस दिन से लेकर भगवान तक सारे भक्तियों को, विशेष रूप से यूसुफ के जैसा और समय को बहुमूल्य रूप से उपयोग करने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड।